अरे ये कहाँ से आ गई? अरे दीदी, किसकी आशा देख रहे हैं आप? अरे कमला, मैं तो तुम लोग को ही खोज रही थी। मंदिर में दर्शन करके आ गई। मैंने सोचा कि कुछ 2 पल तुम लोग से ही बात कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। ये मुझे नहीं पता है कि किसे खोज रही है ये। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चलिए ना, मेरे घर चलिए। अरे नहीं कमला, घर में जाकर क्या करूंगी? बाहर में ही अच्छा लग रहा है। ये देखो, ताजा ताजा हवा चल रहा है, तो बाहर में मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे दीदी, घर में चलते तो थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते, उसके बाद बाहर आते। ये क्या है? और वैसे भी आपके तो घुटने में भी दर्द रहता है ना, तो खड़े खड़े क्या बातें करेंगे? अरे तू भी ना कमला, क्या गजब बातें करती है। उतना भी दर्द नहीं है। अब मेरी बहू मुझ पर ध्यान देती है ना, वो मेरी बहुत अच्छा सेवा करती है। देखो, घुटने की भी दर्द कम है। वैसे तुम्हारी बिटिया आने वाली थी, आई क्या? अरे दीदी, आप जानते नहीं हैं, शादी कर दीजिए, फिर तो ससुराल की हो जाती है बिटिया। जब ससुराल वाले बोलेंगे तो आएगी, नहीं बोलेंगे तो कहाँ से आएगी दीदी? वैसे सबकी किस्मत आपकी बिटिया की जैसी नहीं ना होती है कि मोहल्ले में ही बिटिया की शादी हो गया है। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है कमला? मान रही हूँ मैं कि मेरी बिटिया की मोहल्ले में शादी हो गई है, तो इससे क्या है ना अपने ससुराल में? ये तो नहीं ना कि मायके में आकर बैठी हुई है। अरे दीदी, आप भी ना बात को बहुत बढ़ा देते हैं। मैं कहाँ बोल रही हूँ आपकी बिटिया आपका घर में बैठी हुई है। नहीं नहीं कमला, सबका यही लगता है कि मेरी बिटिया मोहल्ले में शादी करके अपने ससुराल में गई है तो हमेशा अपने मायके में ही बैठी हुई रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना नजदीक शादी करोगी ना बेटी को, उतना ही दूरियां बनती है। ठीक है, मेरा बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। लगता है कि मैं जानती ही नहीं हूँ। मेरा क्या है, इन लोग का घर बर्बाद होगा। अगर मैं बोल दूंगी 2 बात तो भाई इनको ही बुरा लगता है। मोहल्ले की बात थी, हम लोग ने कितना कोशिश की इन्हें समझाने की, लेकिन ये लोग माँ बेटी समझने वाले कहाँ हैं? ये तो आ करके ना मेरा दिमाग ही खराब कर देती है। एक मेरी बिटिया फोन करके बोली थी कि मंदिर के पास आओ माँ, आ रही हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरी बिटिया आई ही नहीं। और वैसे भी खड़े खड़े चल चल करके तो मेरे घुटने में दर्द हो गया है। पता नहीं है वो कहाँ रह गई। माँ, अरे बेटा आ गई, मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी। माँ देखो ना, मेरी सास ना बहुत लोगों को अपने मायके से इनवाइट कर लिया है। हम मुझे खाना बनाना है माँ, तू जानती है ना कि मेरे से अच्छे से खाना नहीं बन पाता है। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अभी तुम्हारी भाभी को जाकर के बोलती हूँ। कितने लोगों को खाना बनाना है बता दे तो। ये कुछ 5-6 लोगों का, और साथ में मेरी सास हुई और तुम्हारे दामाजी और मैं, मतलब मिला करके 8 लोगों को माँ। अरे बेटा, तो ये बात तू फोन से भी तो बोल सकती थी ना, यहाँ मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ कैसे बोलती? मेरी सास है, आगे पीछे लगी रहती है कि किससे बात कर रही है। अगर मैं बोलती तो गुस्सा नहीं होती? वैसे मायके से खाना लेकर के जाती हूँ तो कितना गुर्राती है मेरे ऊपर। और ये खाना तो मैं खुद चोरी छुप के यहाँ से ले जाऊंगी। तूने तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो खुद अपने मायके वालों को परिवार के पीछे दीवाना रहेगी। तू जानती है ना माँ, इतना लोगों का क्या, एक लोग का तो खाना मैं अच्छे से बना नहीं पाऊंगी। अरे बेटा तू इतना टेंशन क्यों लेती है? तेरी माँ जिंदा है, तू टेंशन मत ले, जा घर पे। और मैं बहू से बोल देती हूँ, बहू बना देगी खाना। थैंक यू माँ, थैंक यू। हाँ बेटा जा, मोहल्ले वाले कोई देख लेंगे ना तो देखना 10 बातें बनाएंगे। जा जल्दी जा अपना घर। ठीक है माँ। मेरी बिटिया भी ना बेचारी को बनाना आता ही नहीं है, तो कैसे घर में खाना बनाएगी? मायके में रहती थी तो ये काम नहीं करती थी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती इसकी सास कैसी है। अरे इसकी सास को तो खुश होना चाहिए कि मेरे घर से अनाज लग नहीं रहा है, बहू के मायके से ही आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, अपना मुंह बंद रखे। लेकिन नहीं, चिल्लाना है मेरी बेटी पर कोई बात नहीं, बिटिया को खाना बना करके ले जा करके जल्दी पहुंचा दूंगी, नहीं तो मेरी बिटिया को जैसे तैसे इसकी सास न सुनाने लगे। ये क्या, ये बाथरूम में तो मेरी ननद का भी कपड़ा पड़ा हुआ है, और मेरी सास बोल करके गई है कि बाथरूम का जितना भी कपड़ा है धो देना, और वो भी हाथ से। सच में मेरी ननद शादी करके नहीं गई है, हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में ही बैठ गई है। अरे ये कोई बात होती है? रहती है मेरी ननद ससुराल में, लेकिन कपड़ा बांध बांध करके मायके पहुंचाते रहती है, और मेरी सास लाला करके बाथरूम में रख देती है, बहू हाथ से धोना कपड़ा। मुझे तो देख करके इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं ही जानती हूँ। जब मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी तो लगता था कि चलो शादी हो जाने के बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये टेंशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कपड़े इतने पड़े हुए हैं बाथरूम में। बहू, अरे क्या कर रही है बहू? आ गई इतना जल्दी घूम करके, बोल तो रही थी कि मंदिर जा रही हूँ, इतना जल्दी मंदिर से दर्शन करके और पूजा करके आ गई। अरे क्या कर रही है बहू, सुनाई नहीं दे रहा है? बातें तो ऐसा कर रही है ना जैसे लगता है ना कि कितना आराम देगी मुझे, होगा कोई फरमाइश, इसलिए तो इतना चीख रही है। अरे कहाँ मर गई बहू? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ बहरी बन करके बैठी हुई है। क्या हुआ माँ जी? मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। देख बहू, बाथरूम का कपड़ा छोड़, अभी तुम्हारी ननद ने टिफिन दी है, टिफिन में किचन में रख दी हूँ, जल्दी जा और अच्छे अच्छे खाना बना करके उसमें भर के दे। उसके घर में मेहमान आ रहे हैं तो खाना अच्छा होना चाहिए।
माँ जी, मेहमान आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? उनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें तो खुद ही खाना बनाना चाहिए ना। हर बार यहाँ टिफिन क्यों भेज देती हैं? और उनकी सास मना भी नहीं करती। रोज रोज मायके से खाना मंगवाते हुए अच्छा लगता है क्या? बड़ा मुंह खुल रहा है तुम्हारा। खाना क्या तुम्हारे बाप के घर से आता है जो इतना तिल मिला रही हो? मेरे बाप के घर से नहीं आ रहा है, बल्कि आपके बेटे के जेब से जा रहा है। इस पर तो आपको भी गुस्सा आना चाहिए। अरे शादी हो गई है कुहू को, अब तो उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए ना। लेकिन अभी भी वो मायके और भाभी पर निर्भर है। देख बहू, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मैं अपना दिमाग अपने आप चलाना जानती हूँ और तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कान खोल करके सुन ले तू, खाना तो तू ही बनाएगी। ये आखिर सासू माँ समझती क्यों नहीं है? ये मौजी और इनकी बेटी कभी सुधरने वाली नहीं है। कहाँ चली गई बहू? अभी खाना तैयार कर, कपड़ा बाद में धोते रहना। यहाँ क्या कम कर ढा रही थी इस नंद ने, जो अब ससुराल जाकर के भी इसको चैन नहीं है। जब यहाँ थी तब भी छाती पर मूंग डल रही थी, अब वहाँ से भी ऑर्डर चलाने से बाज नहीं आ रही है। अरे मैं क्या जान रही थी कि इस मोहल्ले में शादी करके ये नौटंकी चालू हो जाएगा। मैं तो उसी समय शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? शादी के 2 महीने ही हुए हैं और ये घर से ही खाना कपड़ा सब घर से ही हो रहा है। ये महारानी की शादी हुई है किस लिए? पहले तो ननद को अकेले करना पड़ता था, अब तो ननद के पूरे परिवार को भी करना पड़ रहा है। मैं खूब जानती हूँ अपनी ननद को और अपनी सास को अच्छे से जानती हूँ। जब घर पे नहीं आती है मोहल्ले के डर से तो मंदिर में माँ जी जाती है मिलने। क्या मैं नहीं जानती हूँ? ये माँ जी कभी पूजा पाठ नहीं करती है और मंदिर में एकाएक बोलती है बहू मैं मंदिर से होकर आती हूँ। मुझे सब पता है कि मंदिर में जाकर के बेटी और माँ का मिलन होता है और उसके बाद बोझा मेरे ऊपर डाल दिया जाता है। बहू कपड़े धो दो, बहू मेहमानों के लिए खाना बना दो। शादी से पहले मैंने कितना बोला था माँ जी को कि शादी से पहले ननद जी को काम सिखा दीजिए, लेकिन मेरा सुनता कौन है? ऊपर से मुझे मजदूर बना करके रख दिया है लोग ने। लेकिन अब तो पहले से भी मेरी बुरी हालत हो गई है। जब देखो तब उछलती हुई यहाँ आ जाती है और टिफिन पैक करवा कर ले जाती है। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो मना भी नहीं करते। चलो, बिना मेहनत का खाना बन गया। मैं तो कभी सोची नहीं थी जिंदगी में मुझे इतना आराम मिलेगा। बहू माँ जी खाना तैयार है। मुझे सब पता है बहू, ये खाना तैयार हुआ है या कहीं से खाना तैयार करके लाया गया है? अरे माँ जी आप भी ना क्या बात को खींच रहे हैं? खाना तो तैयार हो गया ना, आपके मायके वाले सब आए हैं, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। बहू तुम्हारी शादी का 3 महीना हो गया, अभी तक तुम्हें खाना बनाने नहीं आया है और ये तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मायके से टिफिन लेकर के यहाँ सबको खिला देती है और बोलती है कि मैं बनाई हूँ खाना। अरे तुम्हारी माँ को तो तुम्हें सिखाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ टिफिन भर भर कर दे देती है तुझे। आप ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? टिफिन 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 मैं कहीं से भी लाई, दे रही हूँ ना खाना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका राशन बच रहा है, मैं अपने मायके से लेकर के आ रही हूँ। तो आप हैं कि मुझे ही बोल रहे हैं? अरे बहू हम लोग वैसे में से नहीं है, बहू के दहेज का खाएं या बहू के मायके का दिया हुआ खाएं, हम लोग वैसे में से नहीं है। तो मोहल्ले वाले देख देख करके कितना हम लोग को जैसे तैसे बातें बनाते हैं और तू अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। पूरी इज्जत की लुटिया डुबा ही दी है तुम। देखिए माँ जी, अगर खाना परोसना है तो परोसिए जा करके, अगर नहीं परोसेंगे तो ये सारा खाना मैं फेंक दूंगी। माँ, अरे बेटा तू आना बैठना, मैं तुम्ही को याद कर रही थी। क्या हुआ बेटा, ये मुंह क्यों लटकाई हुई है? माँ मैं क्या बोलूं, मैं अपना मायके से टिफिन ले जाकर के ससुराल में सबको खिलाती हूँ, उसके बाद भी मेरी सास को अच्छा नहीं लगता है। वो मुझे तरह तरह की बातें सुनाती है माँ, इसलिए मैं अपने मायके में ही रहूंगी अभी। अरे दीदी इतने पास के ससुराल में भला कोई अपने मायके में आकर रहता है क्या? अच्छा भाभी, आपका मायका दूर है इसलिए बोल रही है ना आप? अरे आराम तो अपने घर में ही आकर के मिलता है, आपको क्या पता चलेगा कि ससुराल में कितना काम करना पड़ता है? अच्छा जैसे लगता है कि मैं तो ससुराल में रहती ही नहीं हूँ। जितना काम आपने या आपकी माँ ने मुझसे करवाया है ना, उतना तो काम आप कभी जिंदगी में करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इतनी मुंहफट जो है। वाह भाभी वाह, मेरी शादी क्या हो गई है? मेरी तो अब बेइज्जती ही करने पर तुली हुई है। बहू तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि ये तुम्हारी ननद है और तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती? अरे मायका दूर हो या पास, मायका मायका ही होता है। चलो ये बता, हमारे घर में लोग ही कितने हैं जिनका काम कर करके तू थक जाती है? कान खोल करके सुन ले बहू, मेरी बेटी को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, समझी ना तुम? नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। बेटा तो इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, इसे तो 1 मिनट में मैं सुधार दूंगी। यहाँ तो है ना माँ, इसलिए मैं बेफिक्र होकर के अपने मायके आ जाती हूँ, वरना अगर तू नहीं रहेगी ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा
अरे बेटा ऐसा मत सोच, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और ये कैसे नहीं रखेगी तुम्हें यहाँ? माँ बेटी का बहुत हाथ उठता है, इसलिए माँ बेटी को तो कुछ बोलना ही बेकार है। बहू सुनाई नहीं दे रहा? बहू मेरी बेटी के लिए लड्डू बना करके दे देना, वो जा रही है आज, टिफिन में भर दूंगी और लेकर के जाएगी, अपना आराम से घर में बैठ करके खाएगी थोड़ा लड्डू। ठीक है, बना देती हूँ। और हाँ, टिफिन में पोहा भर करके डाल देना। मेरी बेटी अभी ससुराल जा रही है तो नाश्ता थोड़ी ना जाकर बनाएगी, तो यहाँ से नाश्ता ले जाएगी तो सबको खिला देगी। इतना दिन कम क्या परेशान की मुझे, अब जा रही है तो फिर से इतने इतने सामान बना बना करके दो। बहू अब क्या हुआ माँ जी? बहू मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि अपने मायके से टिफिन लेना बंद करो, फिर से टिफिन भरकर ले आई ना। माँ जी मेरे से इसके बारे में बात मत कीजिए, समझे ना? कुहू, ये क्या करती रहती है कुहू? ये आदत तो छोड़ेगी नहीं। अच्छा तो आप भी मुझे ही सुनाने लगे हैं? अरे आप लोग को खाना चाहिए ना, मैं किसी तरह से खाना लेकर के आती हूँ, या मैं घर में बनाऊं चाहे कहीं से लेकर के आऊं, पेट तो भर रही हूँ ना, उसके बाद भी आप माँ बेटे मेरे ऊपर क्यों पड़े हुए रहते हैं? तुम्हें पता है ना कुहू कि हम लोग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तू मायके से टिफिन ले लेकर के यहाँ हम लोग को खिलाएगी। अरे तुम्हें जैसे भी बनाने आता वैसा बनाओ, हम लोग खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मायके से टिफिन लाना बंद करो। अगर ऐसा ही हुआ ना कुहू तो मैं तुम्हारे साथ आगे रहूंगा नहीं। अरे मत रहिए ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ आपके साथ रहने के लिए, ले लीजिए मेरे से तलाक। अरे तुमसे ना बात करना ही मुझे बेवकूफी लगता है। अरे बेटा तुम लोग क्यों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है बेटा। माँ मैं जानबूझ करके लड़ता हूँ, तुम्हारी बहू वैसी हरकतें करती है तो मैं क्या करूँ? मेरे सारे दोस्त पास पड़ोस वाले मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे घर में खाना की कमी है जो हमेशा तुम्हारे ससुराल से खाना आता है। अरे बेटा मैं बहू को समझा समझा कर थक गई, लेकिन बहू समझने का नाम कहाँ लेती है। लेकिन बेटा इतना छोटे छोटे बात के लिए तलाक का बात मत किया करो तुम लोग। अरे बेटा को इतना गुस्सा में क्यों है? अरे माँ मेरा ससुराल ही वैसा है तो गुस्सा तो आना लाजमी है। अरे बेटा शांत हो जा, आप बैठ पहले, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए पानी लेकर के। भाभी कहाँ है? अरे बेटा तू कपड़े छोड़ करके गई थी ना, वही वो धो रही है। माँ जी क्या हुआ बहू? मैं देख रही हूँ माँ जी, कुहू दीदी हर एक समय छोटी छोटी बात पर नाराज होकर के यहाँ आ जाते हैं। तो क्या हुआ, उसका मायका है, क्यों नहीं आएगी? माँ जी मैं यहाँ उनको आने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ कि इन्हीं छोटी छोटी बातों से घर टूटने का डर होता है। मैं तो आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि कुहू दीदी को आप समझाइए कि इतना छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के अपने मायके ना आए, वरना देखिएगा माँ जी इनका घर टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। देख रही हो माँ, भाभी किस तरह से मुझे बातें सुना रही है। मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लड़ कर आते हैं ना, वही मुझे बुरा लग रहा है। अरे दीदी छोटी छोटी लड़ाइयों को तो आपको खुद ही संभाल लेनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ संभालती हूँ। बहू खबरदार, मेरी बेटी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू क्या संभालती है ना, जो मुझे पता है, जब देखो जुबान चलाते रहती है। कम से कम मेरी बेटी तो ससुराल में जुबान तो नहीं ना चलाती। माँ भाभी तो मेरे लिए कुछ बना नहीं सकती है, मेरे लिए तू ही कुछ मैगी वगैरह बना करके दे दे। माँ सुना नहीं तुमने, मेरी बिटिया क्या बोल रही है? जा मैगी बना कर दे उसे, चल बेटा यहाँ से। ये कैसी मेरी ननद है, अभी तो बोल रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, दिमागी हरासमेंट हुआ है मुझे, और इतनी हरासमेंट में इन्हें इतना जल्दी भूख कैसे लग जा रही है जो इन्हें अभी मैगी चाहिए खाने के लिए। यहीं पर बैठी हुई है ननद रानी, इतना दरवाजा का बेल बज रहा है लेकिन ये खोल नहीं सकती है। नंदोई जी आप? थैंक गॉड तुम यहाँ हो। अरे दामाद जी कहाँ पर है? माँ जी अगर आपका घर पास में है तो क्या ये छोटी छोटी बात पर लड़ करके यहाँ आ जाएगी? और जबकि गलती भी यही करती है। ऐसा क्या कर दिया दामाद जी मेरी बेटी ने? आज आपको पता है किसने क्या किया है? नहीं दामाद जी बताएंगे तो ना। रसोई में तेल गिर गया था तो ये साफ करने के बजाय सोफे पर जाकर बैठ गई, और जैसे ही मेरी माँ रसोई में गई तो तेल की वजह से फिसल कर गिर गई। माँ को वहाँ डॉक्टर के पास छोड़ करके आ रहा हूँ, उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। अगर कुहू का यही हाल रहेगा ना माँ जी तो मेरा घर बिखर जाएगा। सही में लोग माँ बेटी नहीं सुधरने वाली है। दामाद जी आइए ना, बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे क्या मैं पानी पीऊं भाभी? एक मिनट दामाद जी। कुहू आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, माँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कुहू अब आप दामाद जी के साथ जाइए और अपनी सास को जाकर के सॉरी बोलिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे से आप मुंह मत लगिए। जब मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही है तो आप अपना मुंह बंद रखिए। आप मेरी माँ नहीं है,
दामाद जी के साथ घर जाओ। चल रही हो तुम? ये यही रहोगी? दामाद जी आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए पानी नाश्ता लेकर आती हूँ। एक कैसी मेरी ननद है, अपने पति के सामने भी मेरी इज्जत उतारने से पीछे नहीं हटती है। कितना मुश्किल से ये गई है, एक तो गलती करती है और ऊपर से सर पर चढ़ी हुई रहती है। क्या हुआ नेहा? जरा ये बताइए कि आपकी बहन ये रोज रोज क्या लगा रखी है? अरे हुआ क्या है, बताएगी जरा। आपकी बहन रोज कुछ न कुछ ड्रामा करके ससुराल छोड़ करके मायके आकर के बैठ जाती है। यहाँ भी कुछ नहीं करती और ससुराल में भी नहीं कुछ करती। आज फिर उन्होंने माँ जी के हाथ खाली टिफिन भेज दिए हैं और वो खाना मंगवाए हैं। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि उनकी ससुराल में रोज रोज खाना जाना ठीक नहीं है? नेहा इस बार भेज दो, अगली बार मत भेजना। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। ये क्या बात हुई? आखिर दूसरी घटना घटने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मुझे तो लगता है ना कि ये भी अपनी बदतमीज बहन की मुंह नहीं लगना चाहते। हाँ बेटा बोलना। अरे माँ खाना तैयार हुआ या नहीं हुआ? बहू कितना टाइम लगेगा? अभी 15 मिनट लगेगा। माँ ऐसे नहीं चलेगा। अरे माँ तुम्हें पता है ना, तुम्हारा दामाद अगर घर आ जाएंगे तो क्या होगा? उन्हें पता चल जाएगा कि खाना मेरे घर से आया है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ननद रानी दामाद जी से छिपाकर खाना मंगवाती है, इसीलिए तो ये माँ जी से बोल रही है जल्दी खाना बनवाने के लिए। लेकिन कुहू की सासू माँ भी तो है, आखिर वो क्यों नहीं कुछ बोलती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार कुहू के घर में ऐसा क्या चल रहा है? बहू चाय बना। माँ अरे तुझे क्या हुआ बेटा? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अरे बेटा इतना परेशान क्यों हो और इतना रो क्यों रही है? दामाद जी और तेरी सास तो इतने अच्छे हैं, तो फिर तुझे क्या परेशानी हो गई? माँ अब आपको भी मुझसे परेशानी होने लगी ना? आपको भी वही लोग अच्छे लग रहे हैं ना? आपकी बेटी बुरी लग रही है? अरे माँ शादी के बाद सबको लड़की की गलती क्यों नजर आती है? ये सवाल तो मुझे भी पूछना था दीदी, और इसका जवाब आप ही दे सकती हो। आखिरकार शादी के बाद लड़की की गलती क्यों नजर आती है? आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, भूलिए मत मैं आपकी ननद हूँ, समझी ना? आपको मेरे जैसे घटिया ससुराल नहीं मिली है जहाँ हर चीज की लाले पड़े हुए हैं, नहाने को साबुन नहीं मिलते, तो कभी रोटी पर लगाने के लिए घी नहीं होता। अरे दीदी आप रोटी बनाती ही कितना हो ससुराल में, जो आपके घर में घी खत्म हो जा रहा है? क्यों अच्छे खासे घर के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? अरे क्या हुआ कुहू? भैया देखिए ये भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है कि ये मेरा घर नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन, अब घर पर क्या बात हुई जो लड़कर यहाँ आ गई? भैया मैं लड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी सास ने कहा है कि हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। भैया आप भी भाभी की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। अरे कुहू खोल बहन, दरवाजा खोलना, क्या कर रही है दरवाजा लगाकर? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, वो आपकी बहन दरवाजा नहीं खोलने वाली है, वो बहुत जिद्दी है। सासू माँ आप ही इस सबका जिम्मेदार है। जब मैं आपसे कहती थी कि आप इनको समझाइए, घर के काम करने के लिए कहिए, तब तो आप मेरे खिलाफ बोलने लगती थी, कुहू को पक्ष लेने लगती थी। लेकिन अब देखिए कैसे इन्होंने अपनी गृहस्थी को दांव पर लगा दिया है। बहू ज्यादा बोलेगी ना तो तुम भी अपने मायके पहुँच जाओगी। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ, जरूर इसके ससुराल वाले ने कुछ किया होगा। मेरी बेटी अपना घर जानबूझ करके नहीं तोड़ेगी, उन्होंने ही जाने को कहा होगा तो ये क्या करती? ये खाना बना कर रखी है भाभी। ये लड़की कितनी बेशर्म है, ये तो अभी नाटक कर रही थी कमरे में बंद होकर के, और किचन में जाकर के खाना लेकर के खाने भी लगी। अब तक तो ये लड़की ने अपने ससुराल में फोन तक नहीं किया। अरे आप दामाद जी से फोन करके बात क्यों नहीं करते हैं? आखिरकार इनके ससुराल में हुआ क्या है? मैं तो फोन करने के लिए सोच ही रहा हूँ कि इतनी रात हो गई है। बहू घर में मलाई कोफ्ता और मिक्स वेज बना लो, इससे मेरी बेटी का मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे यह बहुत पसंद है। माँ जी अब आपकी बेटी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हो गई है और शादीशुदा भी है। अब आप उनसे कहिए कि मेरे साथ आकर खाना बनाने में मदद करे वो, नहीं तो ये सारे पकवान बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। मेरे मूड का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। बहुत बोल रही है बहू, ऐसी बहू घर में आ जाए ना तो घर का क्या हाल होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी तेरी आंखों में खटकती है, लेकिन कान खोल करके सुन ले बहू कि मेरी बेटी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाती है तो न जाए, इनका ही घर बिगड़ रहा है। मैं तो इनके शौक पूरे करने वाली नहीं हूँ। शादी से पहले मैंने इनके लिए सब कुछ किया, मगर नतीजा ये हुआ कि आपकी बेटी बिगड़ चुकी है। अब बात मेरे बस में नहीं है, आप देख लीजिए
भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे, समझे ना? अभी मैं पुराना जितना कपड़ा है ना आपका, आपके घर से अभी निकाल कर फेंकती हूँ। ये पुराने कपड़े का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये पुराने कपड़े आपके नजर नहीं आने चाहिए, समझे ना? मुंह बंद कीजिए भाभी, बहुत हो गया आपका। अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। हाँ हाँ, तो कौन रोक रहा है आपको? जब देखो तो यहाँ पड़ी ही रहती है आप। अरे जाकर अपना घर संभालिए। अरे पड़ोस में शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय मुंह उठा करके चली आओ। देख रही है माँ, भाभी का जुबान कितनी लंबी हो गई है। अब तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे क्या कहेंगी? आज कोई नहीं बोलेगा, कोई बोल करके दिखाए मेरे सामने। इन्होंने सर पर चढ़ाया है ना आपको, आज मैं सर से नीचे उतारूंगी आपको। दामाद जी, आपने इनका भाई को तो बता दिया, मगर अब आपको सच्चाई सबके सामने बतानी ही पड़ेगी। दामाद जी, माँ जी मैं आपको क्या बताऊं, यह हर रोज यहाँ से खाना मंगवाती थी। एक दिन मेरी माँ ने नाराज होकर के कहा था कि बहू, मायके से रोज रोज खाना मंगवाना ठीक बात नहीं है, तुम तो घर में खुद ही बना सकती हो ना। बस मेरी माँ ने इतना ही कहा और इसका पारा हाई हो गया। इसलिए माँ को भला बुरा बातें बोलने लगी और यहाँ तक कि बहुत गिरी हुई बातें भी बोली इसने। यहाँ तक कि मेरी माँ को इसने ये तक कह दिया कि आप वृद्धाश्रम में चली जाओ, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रही हैं आप। तो मेरी माँ ने इसे गुस्से में कह दिया, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अपने घर का खाना पसंद है। मैं भी इसको समझाने की कोशिश की, तो ये कर करके यहाँ चली आई। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माँ जी अब आप ही बताइए कि इसमें मेरी माँ की गलती कहाँ है। माँ जी आपकी भी तो एक बहू है ना, आपके घर में काम ना करे, बार बार उल्टे सीधे जवाब दे, तो आप क्या करोगे? ये हर वक्त घूमने की बात करती है और शॉपिंग की बात करती है। आप ही बताइए, क्या हर वक्त ये सब अच्छा लगता है? मेरी माँ ने कहा कि घर गृहस्थी देखकर चलो, तो इसका मुंह बन गया। आप ही बताइए कि अगर ये इतनी छोटी छोटी बात पर यहाँ आ जाया करेगी, तो किसी दिन गुस्सा मुझे भी आ सकता है ना। ये बार बार मेरे से तलाक मांगेगी तो मैं भी दे दूंगा ना। माँ जी, आपको तो कुहू को पहले ही डांटना चाहिए था, जब इनके हाथ से तेल गिरने पर दामाद जी की माँ उस पर फिसल गई थी और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वो बेड पर आ गई। आपने तो तब नहीं कहा, इसलिए तो कुहू इतना सर पर चढ़ गई है और अब उतरने का नाम नहीं ले रही है। ये बात अच्छे से सुन लीजिए माँ जी, अगर कुहू का तलाक हुआ तो इसमें आपका ही हाथ होगा। आपको यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आपकी माँ ने मुझसे बदतमीजी की। खबरदार, जो तूने दामाद जी से कोई बदतमीजी की तो जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। चादर से पैर बाहर निकलोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। अभी के अभी दामाद जी के साथ घर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, अपनी भाभी को देखो, कितने अच्छे से घर संभालती है और कोई काम नहीं बिगड़ता। तुम्हारी इसने सारे नखरे उठाए, मगर तुम हमेशा इसके साथ बदतमीजी करती रही। और मेरी गलती थी कि मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम आज अपना ससुराल नहीं गई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी थी। अब मुझे न चाहते हुए अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा। एक यहाँ मेरी माँ ही थी, जिनके कारण मैं अपने ससुराल से लड़ करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। आज तो मेरी माँ भी साथ नहीं दे रही है। अब तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना ससुराल में ही रहूं अच्छे से। बहू, आज मेरी आंख पर से ममता की पट्टी हट गई। मैंने अपनी ममता के कारण अपनी बेटी का घर उजाड़ करके ही बैठी थी, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहू, मुझे अपनी बेटी को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। तुम सही बोलती थी बहू कि अपनी बेटी को कुछ अब ज्यादा ही सर पर बिठा रखे हैं, और मैं उसकी गलतियों में हमेशा मैं साथ देते गई, उसके कारण और उसको गलती करने का बढ़ावा मिलते गया। बहू, हो सके तो अपनी ननद को माफ कर देना और मुझे भी माफ कर देना। अब मैं हूँ बहू, अब मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाऊंगी। अब मैं यहाँ उसे बराबर यहाँ आने से रोकूंगी। हाँ, पर्व त्योहार में उसे मैं बुला लिया करूंगी, लेकिन इधर जो डेली डेली हमेशा लड़ करके आती थी ना, वो तो अब मैं करने नहीं दूंगी। माँ जी, मैं यहाँ दीदी को आने से बिल्कुल नाराज नहीं होती थी, लेकिन हाँ, जो अपने ससुराल से लड़ झगड़ करके आती थी ना और यहाँ से टिफिन भर भर कर ले जाती थी ना, वो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आखिर इनका कब तक चलेगा। पूरा बैग भर भर कर कपड़े लेकर के आ जाती थी, मैं सब धो धो करके देती थी, लेकिन माँ जी ये कब तक चलता। वही ना बहू, मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। इतना गलती करने के बाद मुझे समझ में आया। तो सही थी बहू, मैं गलत थी।